हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आपके लिए जो नई वैकेंसीज लेकर के आए हैं वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की रहेगी। और दोस्तों, इसमें जो आपका वर्क प्रोफाइल रहेगा वो ऑफिसर का रहेगा। और आपके लिए खुशखबरी है कि इस पोस्ट में आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा और आपकी कोई भी इंटरव्यू नहीं होगी। ये आपकी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी। इसमें जो है आप फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हो, तो इसीलिए ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है एक आईटी कंपनी में काम करने का। ये जो आपका वर्क रहेगा ये आपका रेगुलर बेसिस पर रहेगा, तो इसीलिए आप बेफिक्र होकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आगे आने वाली नोटिफिकेशंस रहेंगी उसकी जानकारी आपको आपके फ़ोन पर सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन में सबसे पहले हमें एचपी कॉरपोरेशन के बारे में बताया गया है कि ये कब स्टार्ट हुई थी और इसका टर्नओवर कितना रहेगा एक साल का। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये आज की सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली हमारी एक लिमिटेड कंपनी रहेगी। और उसके बाद हमें इसके बारे में सारी डिटेल दे रखी है कि ये कितने एरिया में फैली हुई है इंडिया में, और साथ ही साथ इसके कितने एम्प्लॉयज़ रहेंगे, इसमें कितना काम रहेगा और ये कितना ग्रो कर रही है, इसके बारे में सारी जानकारी ऊपर बताई गई है, जो कि आप नोटिफिकेशन से कभी भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो आपका फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट रहेगा, अगर कोई फ्रेशर है यानी कि जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके लिए जो फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट रहेगा वो अपने पास 30 जून तक का रहेगा। यानी कि आप 1 जून से लेकर के 30 जून के बीच में अपना जो है फॉर्म भर सकते हैं। 30 जून रात को 12 बजे से पहले ही आपको जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा। और जो एक्सपीरियंस्ड रहेंगे यानी कि जिनके पास पहले से ही कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए जो लास्ट डेट रहेगी वो 15 जुलाई रहेगी। यानी कि वो 1 जून से लेकर के 15 जुलाई तक ये जो फॉर्म है उसे फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा फॉर्म है ये ऑनलाइन मीडियम से ही फिल किया जा सकता है, इसे ऑफलाइन या कोई और मोड से फिल नहीं किया जा सकता है। तो आइए आगे हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी पोस्ट रहेगी, कितनी वैकेंसीज रहेगी और क्या इसमें हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के बारे में बताया गया है, जिसकी सैलरी 30,000 से लेकर के 1,20,000 तक की रहेगी। और जो इसमें वैकेंसीज रहेंगी वो 10 पोस्ट की वैकेंसी रहेगी, और जो मैक्सिमम एज रहेगी वो 25 साल तक की रहेगी। और इसके लिए जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगी वो आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी रहेगा। 3 साल की आपके पास एक फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कोई भी डिसिप्लिन में हो सकती है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी चलेगी, बस रेगुलर होनी चाहिए, यानी कि प्राइवेट या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं हमारी सेकंड पोस्ट की तरफ, जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की। इसमें भी आपकी जो है सैलरी सेम रहेगी, यानी कि 30,000 से लेकर के 1,20,000 तक। और जो वैकेंसीज रहेंगी इसमें हमारे पास 50 वैकेंसीज रहेंगी। इसमें एज लिमिट हमारे पास 25 ही रहेगी। और इसमें हमारे पास जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो आपके पास कोई भी 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारी पोस्ट बताई गई हैं, जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव की मैकेनिकल में, तो इसकी सैलरी भी 30 से लेकर के 1,20,000 तक की रहेगी। जो इसमें पोस्ट रहेंगी 15, एज लिमिट 25, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा। अगर क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं तो उसमें आपके पास केमिस्ट्री में कोई भी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी रहेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपके पास 4 इयर्स की फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। सिविल इंजीनियर के लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होना कंपलसरी रहेगा। ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारी पोस्टों के बारे में बताया गया है। केमिकल इंजीनियर के लिए केमिकल इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए हमारे पास सीए होनी ज़रूरी रहेगी। और कोई भी जो हमारा ऑफिसर एचआर रहेगा, इसमें हमारे पास कोई भी 2 साल की फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी ज़रूरी रहेगी। उसके बाद हमारे लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आ जाता है, उसमें भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी पोस्ट आती हैं, असिस्टेंट ऑफिसर की, लॉ ऑफिसर की, सेफ्टी ऑफिसर की, और हमारे पास
सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु स्पेशल में, जैसे कि जिसने तमिलनाडु के रहने वाले हैं वो इस पोस्ट को भर सकते हैं, ताकि जो उनका जो है लोकेलिटी में उनकी पोस्टिंग हो जाए। और उसके बाद हमारे पास सीनियर ऑफिसर आ जाता है, जिसमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, और जिसमें भी हमारे पास जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या सिविल इंजीनियरिंग कुछ भी जो है, जिसके पास इनमें से कोई भी 4 साल की रेगुलर डिग्री रहेगी वो इस पोस्ट को फिल कर सकता है। आगे सीनियर ऑफिसर आ जाता है, उसके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट रहेगी। और इसके साथ ये जो रहेंगी इनमें आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, जैसे कि इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस कहा गया है, और आगे हमारी की जो पोस्ट है उसमें हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो कहा गया है। तो आप अच्छे से सारी रिक्वायरमेंट्स चेक कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो भी आपकी सैलरी रहेगी, जो भी आपकी एज लिमिट रहेगी, ये सब आप पोस्ट को फिल करने से पहले अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप पोस्ट को फिल करिएगा। ऐसे हमारे पास और आ जाती हैं, जैसे कि नॉन फ्यूल बिजनेस में आ जाएगी, चीफ मैनेजर की, डिप्टी जनरल की, मैनेजर टेक्निकल की। ये जो हमारी सारी पोस्ट रहेंगी ये ऑफिसर कैडर की ही पोस्ट रहेंगी, यानी कि इन सब डिपार्टमेंट्स में आप एज ए ऑफिसर ही काम करोगे। जैसे कि डिप्टी जनरल मैनेजर की आ जाएगी टेक्निकल सर्विस में, पॉलीमर एक्सपर्ट हेड की आ जाएगी, डेवलपमेंट हेड की आ जाएगी। ये सारी हमारे पास पोस्ट जो है अवेलेबल है, आप इसे नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दी जाएगी। उसके बाद जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमें पे स्केल बताया गया है, और हमें बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए होगा। जो पहले वाली पोस्ट थी उसमें हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था, तो वो पोस्ट जो है फ्रेशर्स के लिए थी, और ये जो पोस्ट हैं ये जो भी एक्सपीरियंस पर्सन हैं ये उनके लिए हैं। उनके पास जितना एक्सपीरियंस है वो उस अकॉर्डिंग उस पोस्ट को जो है फिल कर सकते हैं, जिनके उनको अलग से प्रायोरिटी दी जाएगी। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे हमें बताया गया है कि ये जो आपकी एनुअल सैलरी रहेगी ये 15 लाख पर एनम रहेगी, या फिर आपकी 36 लाख पर एनम रहेगी। अगर आप कोई आईसी ऑफिसर में लगते हैं तो 15 लाख, अगर आईएस सिक्योरिटी ऑफिसर में लगते हैं तो 36 लाख। तो दोस्तों आगे हमें बताया गया है, अगर किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई और इक्विवेलेंट डिग्री की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें आपके पास इन स्ट्रीम्स में से कोई भी जो है डिग्री हो सकती है। यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या फिर ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर इनमें से कोई भी फील्ड में आपने जो है स्टडी कर रखी है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हर पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल होते हैं। वैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास इनमें से कोई भी फील्ड की जो है डिग्री हो तो आप जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन का बताया गया है, उसके बाद सिविल का बताया गया है, उसके बाद हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग की आ जाती है, जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री आ जाती है केमिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बताया गया है, और उसके बाद जो हमारी डिप्लोमा रिक्वायरमेंट जॉब्स हैं, यानी कि जिन जॉब्स के लिए आप डिप्लोमा भी दे सकते हैं, तो हमें डिप्लोमा का बताया गया है कि मैकेनिकल में आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा कर सकते हैं। वैसे ही सिविल में भी आपको डिप्लोमा की जानकारी दी गई है कि कौन कौन सा जो है डिप्लोमा इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा, यानी कि जो भी आपकी योग्यता को पूरा करेगा। उसके बाद हमें मिनिमम मार्क्स बताए गए हैं कि आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री रहेगी या फिर कोई डिप्लोमा रहेगा उसमें आपके कम से कम कितने मार्क्स होने ज़रूरी रहेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर सीए की डिग्री रहेगी तो आपके कम से कम 50% मार्क्स होना ज़रूरी रहेगा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में। और अगर कोई और पोजीशन के लिए आप फिल कर रहे हैं तो उसमें 65% मार्क्स कंपलसरी रहेंगे अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी एनसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। एंड 55% मार्क्स जो है कंपलसरी रहेंगे वो एससी के लिए, एसटी के लिए या फिर कोई भी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रहेगा, यानी कि जो भी कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर डिसेबल्ड पर्सन रहेगा उसके लिए 55% के जो है रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद हमें जॉब प्रोफाइल बताया गया है, यानी कि अगर कोई आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में जॉब करते हो तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे पास सारी पोस्ट की जो है जानकारी रहेगी। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल में क्या काम करना पड़ेगा आपको, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में आपको क्या काम करना पड़ेगा,
उसके बाद हमें ऐसे करके सारी जानकारी दी गई है। क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताया गया है, हमें मैकेनिकल या सिविल या इंजीनियरिंग केमिकल के जो इंजीनियर्स रहेंगे उनके बारे में बताया गया है, वो क्या काम करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या काम करेंगे ये भी बताया गया है, और साथ ही साथ जो भी ऑफिसर HR के रहेंगे वो क्या क्या काम करेंगे, ये सब जानकारी आप इस नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो आपका वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट रहेगी वो सब हमें बताया गया है कि कौन सी पोस्ट के लिए आपको कितना वर्क एक्सपीरियंस जो है शो करना पड़ेगा, और फिर ही आपको ये जो पोस्ट है वो इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। और जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए जो है हमारे पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, पर कंडीशन ये रहेगी कि वो जो है 1 जून से लेकर के 30 जून तक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर जो भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स रहेंगे, एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स रहेंगे जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा, वो इस पोस्ट को 1 जून से लेकर के 15 जुलाई तक फिल कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं, ये सारे हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, ये सारी जो है आप पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन को ओपन करके। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी हर प्रकार से सहायता कर सकें। तो दोस्तों ये थी आपकी सारी नोटिफिकेशन। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी इस नोटिफिकेशन से और इस वीडियो से आपको बहुत बहुत सहायता मिली होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।